नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ पानीपत में। आप देख रहे हैं पानीपत जनार्दन। तो आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज फिर करीब 2 साल पहले लापता हुई नाबालिग लड़की ज्योति को ढूंढवाने का मामला सामने पहुंचा, जिसमें समिति के चेयरमैन व मंत्री अनिल विज से ज्योति के माँ बाप ने ज्योति को ढूंढवाने की मांग की। बताइए ना, इन्होंने सपोर्ट किया मकान मालिक के दूर पहली बार में इन्होंने दरखास्त चलाने के लिए लाए थे। क्यों ऐसा सपोर्ट करते हैं? हमारा सपोर्ट क्यों नहीं? हम हर जगह जाते हैं क्योंकि धक्के खा रहे हैं। मकान मालिक मकान मालिक को पता है, उसे सारा पता है कि कहाँ कल भी मिला था, मुझे लेकर आ रहा था। इसी का लड़की है, अभी तक मिला नहीं, खोला दिख रहा। क्यों हमें ऐसा कहता है? ये पुलिस ने जब से डंडा और छितर छोड़ दिए ना, तब से लोग सीधे नहीं होते। क्योंकि सरकार ने मंत्री साहब हमें पैसा दे रहा था। हम इंटरोगेट में काम बताते हैं। रोते बिलखते ये माँ बाप अपनी नाबालिग बेटी को खोजने के लिए 2 साल से धक्के खा रहे हैं। कई जांच हुई, कईयों के खिलाफ मामले दर्ज हुए और कई लोग जेल भी गए, लेकिन पानीपत पुलिस नाबालिग बेटी को खोजने में असफल रही। रोती बिलखती मां को देखकर अनिल विज भी सहम गए और उन्होंने पुलिस को किसी भी कीमत पर ज्योति को खोजने के लिए आदेश जारी किए। डीएसपी जगदीप दून ने मंत्री को आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। जो लोगों का बताया गया था वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके लाई डिटेक्टर जो टेस्ट भी हो चुके हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। अब हमने पुलिस को कहा है कि अपनी तफ्तीश के दायरे को बढ़ाएं और लोगों की तरफ भी देखें कि कोई और ना बच्ची को ले गया। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज कुल 15 शिकायतें अनिल विज के सामने पहुंची, जिसमें अधिकतर शिकायतों पर कार्रवाई करने का आदेश अनिल विज ने संबंधित विभागों को दिया। बैठक में कुछ शिकायतें ऐसी पहुंची जो अधिकारियों द्वारा आम जन की सुनवाई न होने की थी। अनिल विज ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अफसर पब्लिक को तंग करना बंद करें और उनकी सुनवाई करें। विज ने ये बात खास तौर पर महावीर निवासी स्मारका की शिकायत पर बिजली अधिकारी से कही। बैठक में पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को भी पब्लिक हित में काम करने के आदेश दिए। शिकायतें सुनने के बाद पब्लिक की शिकायतें लिखित में भी ली गयी। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा SYL नहर बनवाने के सवाल पर विज ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अभय सिंह चौटाला विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। जो चिंता की बात है कि छोटी छोटी शिकायतें बिल्कुल दफ्तरों को, जो डिपार्टमेंट है उनको अपने स्तर पर निपटानी चाहिए। जो वहाँ ना निपटे वही हमारे पास आनी चाहिए। तो मैंने कहा आज कि ये डिपार्टमेंटों की कमी है कि वो छोटी छोटी शिकायतों को भी उनको लोगों को यहाँ तक आना पड़ता है। पुलिस के खिलाफ शिकायतें क्रेडिबिलिटी और एफिशिएंसी सुधारने की नहीं, पुलिस के के खिलाफ जो ज्यादा शिकायतें यहाँ आ रही हैं उसके बारे में भी मैंने SP से बात की है कि इसका मतलब ये है कि लोगों के ग्रीवेंसेस जो हैं वो हल नहीं किए जा रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। लोगों को यहाँ तक तो कोई बहुत बड़ा मामला हो गया उसी को आना चाहिए। सारे जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो शासन के साथ मिलकर दिन रात जो योजनाएं हैं उनको अमल में लाने की पूरी कोशिश करें। सर, अभय सिंह बार SYL के मुद्दे को लेकर बयान देते हैं और कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, विज्ञापन में उस पर कितना वो गंभीर रूप से चलो उनका धर्म भी है, विपक्ष को अपना दायित्व निभाते हुए मुद्दे उठाने चाहिए, परंतु हम अपने स्तर पर, सरकार अपने स्तर पर इसके SYL के बारे में, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी से मिले हैं, हम राजनाथ सिंह से मिले हैं, हम नितिन गडकरी जी से मिले हैं और हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लोकसभा सांसद राजकुमार सैनी साहब पानीपत में डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने पहुंचे। डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के साथ ही भाजपा के सांसद ने अपने ही पार्टी की नीतियों को कटघरे में रखा। भाजपा के सांसद अपनी पार्टी की नीतियों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं या उनके मन में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नया राजनीतिक दल गठित कर हरियाणा की राजनीति की दिशा बदलने की जो इच्छा बढ़ती जा रही है वह उसकी ओर कदम बढ़ा रहे हैं और केंद्र सरकार व राज्य सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष की तरह प्रधानमंत्री पर भी प्रहार कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को अपना आदर्श मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो सिस्टम डेवलप हुआ देश का नकली राजनीति में, कल 3 तलाक का बिल हमें ने हमारे प्रधानमंत्री के भावों के मुताबिक उसको पेश किया गया और उसे
कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया गया। इस देश के अंदर जो नकली राजनीति है उसको कैसे खत्म किया जाए और सबका साथ सबका विकास कैसे सार्थक किया जाए, मैंने उनका समर्थन किया है कि ताकि देश के अंदर सिर्फ भाषण ही ना हो, हम कुछ करके दिखा सकें। हरियाणा सरकार द्वारा सर्दी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाए जाने के बाद आर्य बाल भारती स्कूल के डायरेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों से अपील की कि वह बच्चों को घर पर ही पढ़ाए, क्योंकि फाइनल पेपर नजदीक आ रहे हैं, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। देखिए, वर्तमान में हरियाणा के अंदर जो शीतकालीन अवकाश है उसकी अवधि बढ़ाकर और 14 तारीख तक कर दी गई है। 15 तारीख से विद्यालयों को खोलने का आदेश जारी हुआ है। तो ये सरकार की प्रक्रिया है, हम उनके हर तरह के फैसले का स्वागत करते हैं। और लेकिन साथ ही हम अभिभावकों को और विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहते हैं, उनको एक अपील और निवेदन करना चाहते हैं कि जो ग्रीष्म अवकाश होते हैं, गर्मी के दौरान जो छुट्टियां होती है वो सैर सपाटे के लिए होती हैं, और वार्षिक परीक्षा से पहले जो ऐसे आकस्मिक अवकाश होते हैं वो केवल वार्षिक परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उनको लेना चाहिए। और अभिभावकों से अपील है, हमारा विनम्र निवेदन है कि वो बच्चों पर पूरी निगरानी रखें, हमारे विद्यार्थियों पर, जिससे वो पढ़ सके अच्छी तरह से। सुबह बच्चों को जल्दी उठाए। जो विद्यार्थी प्रातःकाल 4 बजे उठकर पढ़ता है, ऋषियों के अनुसार और बुद्धिजीवियों के अनुसार प्रातःकाल पढ़ा हुआ देर तक स्मरण रहता है और जल्दी स्मरण हो जाता है। तो विद्यार्थियों को सुबह जल्दी उठाएं और दिन के समय में भी जैसे विद्यालय का जो समय था उस दौरान पढ़कर उस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन में रत रहें। स्वाध्याय स्वयं पढ़ने से और अच्छी तैयारी होती है और पढ़ते हुए विद्यार्थी किसी प्रकार के तनाव में ना रहें, वो पढ़ाई को एक आनंद रूप में लेवें, एक जीवन निर्माण की प्रक्रिया में लेवें। और फिर से एक बार अपील करते हैं कि वो पूरी मेहनत से अपना घर पे एक दिन भी और कोई भी समय वो व्यर्थ ना गवाएं, ताकि विद्यालय के अंदर जब वो आए, क्योंकि फरवरी का समय ज्यादातर प्रैक्टिकल आदि में ही लगता है और बच्चों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हफ्ता या 10 दिन पहले फिर से फ्री कर दिया जाता है। तो जितना समय अब ये विद्यार्थियों को मिला है 5-6 दिन का या हफ्ता भर का, उसमें वो अपनी अच्छे से तैयारी करें। यही हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। जीटी रोड एक्सिस बैंक के सामने वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक रेलिंग के पास खड़ा था। बताया जा रहा है कि शाम को अज्ञात युवक रेलिंग के पास सड़क पार करने के लिए खड़ा था, तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने युवक को चपेट में ले लिया। टक्कर लगते ही युवक के सिर के पर खच्चे उड़ गए। टक्कर मारते ही वाहन चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्विस संगठन सेवा संस्थान के संरक्षक हरिओम पायल ने कहा कि आगामी 21 जनवरी को स्वच्छता से संबंधित पंचायत होगी। संस्थान के सदस्यों ने कहा कि महापंचायत में अधिकारियों सहित विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। पाइट संस्कृति हुड्डा सेक्टर 12 में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ऐप शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन यह ऐप दिखावा न बनकर रह जाए। हमारी मांग है कि शहर में सफाई व्यवस्था के लिए 4000 सफाई कर्मचारी भर्ती किए जाएं और सफाई कर्मचारियों की रोजाना हाजिरी भी ली जाए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। प्रिया को दीजिए इजाजत। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत।